कैसी अधम हूँ, क्योंकि बचपन में ही उन लोगों के माता पिता की डेथ हो गई थी, बड़ी बहन ने ही उसको संभाला था और सारा कुछ उसने किया था। तो उसके मन में भाव उठा कि मेरी बहन जो माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार की, मुझे सारी व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं ऐसी सोचती हूँ। कैसी अधम हूँ मैं, किस प्रकार की हूँ मैं। अब ये दो विचार आपस में इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि। तो ये ग्रंथि जो ना बड़ी खतरनाक होती है। ये कॉम्प्लेक्स बना और वह महिला पैरालिसिस से ग्रस्त हो गई थी। अब ये भावनाओं को उद्घाटन कर दिया गया, धीरे धीरे पैरालिसिस से ठीक हो गई। तो ऐसे कई विचार, कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसी एक महिला का जिक्र है, यहाँ भी कई बहुत सारे ऐसी महिलाएं आती हैं, बहुत सारे पुरुष आते हैं जो ऐसे जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा कर लेते हैं और फिर बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये ध्यान रखो कि एक महिला का और जिक्र है। अब उसको स्किन डिजीज था, चमड़ी का रोग, एक्जिमा डर्मेटाइटिस, लेकिन वो बहुत विचित्र स्किन डिजीज था कि जब भी वो गिरजाघर में जाती थी, एक्जिमा डर्मेटाइटिस से ग्रस्त, सारे शरीर में खुजली, बहुत सारे एक्सप्लांट, बहुत सारे जो है ना, और गिरजाघर से निकलते ही धीरे धीरे वो शांत हो जाता था। तो उसका भी साइकोएनालिसिस किया गया, तो पता चला कि वो जिस फॉर्म में काम करती थी वह जो है ना कुछ पैसे चुरा चुरा करके जमा कर लिए थे, लाखों डॉलर। जब जो है ये ध्यान रखो कि फिर उसका भी, उसकी जो है जाकर अपनी मालिक से स्वीकार किया, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पैसे भी लौटाए उसने, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ऐसी कई घटना यहाँ पर भी देखते हैं। एक आदमी यहाँ आता था, आते ही उसकी दमा ठीक हो जाती थी, और घर जाते ही उसकी दमा, यानी घर जाने के नाम पर उसकी दमा शुरू हो जाता था, रास्ते में उसकी हालत खराब होने लगती थी। तो हमने एनालिसिस किया उसका कि भाई उस रोगी का क्या था कि पत्नी थी ना, बड़ी कर्कशता थी, बस उसको लगता था, और यहाँ आता था तो यहाँ के लोगों का प्रेम, यहाँ के लोगों का जो है सम्मान, तो बाहर निकलते शुरू हो जाता था। उसके दिमाग में वो जो अचेतन मन में दबी हुई वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं, इच्छाएं थी कि घर जाकर उसी नरक में जीना पड़ेगा, शुरू हो जाता था दमा। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई अचेतन मन बीमारी का कारण होता है, अचेतन मन स्वास्थ्य का भी कारण होता है। अचेतन मन में देखो, आपने देखा होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनो, गार्डन में हमारे आदमी घूमते रहते हैं और जो भी कचरा घास होता है ना, उसको निकालते रहते हैं ताकि अच्छे घास, अच्छे फूल, अच्छे उनकी जो है ना, उनको ऊर्जा मिलती रहे, शक्ति मिलती रहे व्यर्थ की घासों को। तो वैसे ही व्यर्थ के विचारों को क्या है कि नेगेटिव जो होते हैं ना, देखो ना, जितने भी बेकार के घास होते हैं बड़ी तेजी से पनपते हैं, एकदम इतने आच्छादित हो जाते हैं, और जो बेचारे सही में अच्छे फूल हैं, अच्छे जो है पौधे हैं, वो धीरे धीरे पनपते हैं। घास, कूड़ा कचरा वाला घास जो ना जल्दी से पनपता है। तो ये इसी प्रकार से हमारे मन में जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, बहुत तेजी से, बस उससे रिश्ता टूटता ही नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत कम होता है, थोड़ी सी। अरे नेगेटिव थिंकिंग ऐसी होती है, कई लोग आते हैं मेरे पास, एक थोड़ा सा फुंसी हो गया यहाँ पर, तो वो लोग जो है ना कैंसर से कम नहीं सोचेंगे, अल्लाह कर दिया, जब ये कैंसर तो नहीं है, अरे कैंसर काहे को है भाई,
हाँ, तुम हमेशा जाप करते रहोगे कैंसर है कैंसर, तो कैंसर होगा। थोड़ा सा कुछ भी हो तो सामान्य जो है ना रोग नहीं समझ में आते हैं, वीआईपी लोगों के वीआईपी रोग होता है। तो ये जो है ना हमारी सोच जो है ना, हमेशा बीज डालो, अच्छे बीज डालो अचेतन मन में, ताकि वह अचेतन मन में डाला हुआ बीज जो है फलित पुष्पित होगा, तो आपके जीवन को सुंदर बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, सशक्त बनाएगा, सबल बनाएगा। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि जैसा हम सोचते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, कल भी हमने प्रयोग कराया था, थॉट्स बिकम्स रियलिटी। जैसा आप सोचोगे वही आपके सामने प्रकट होगा। जैसा आप बीज डालोगे वही बीज आपके जीवन में। तो ये हमारा मन क्या है, खेत है, उसमें जितने अच्छे बीज डाल सकते हो, प्रेम के, आनंद के, उल्लास के, आह्लाद के, उत्सव के, उत्साह के, आरोग्य के, उमंग के, वैसे आपके जीवन में उमंग, उल्लास, आह्लाद, उत्सव, उत्साह, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्यशील, समता, सौजन्यता, सहृदयता, शौर्य, शक्ति, साहस, करुणा, त्याग, प्रेम, ये फूल के बीज डालना है तो इनके बीज डालो। मत डालो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, भय, ईर्ष्या, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, भय, इन सब के बीज मत डालो। तो बीज ही डालना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई लोग आजकल हमारा सोच जो है ना, हम ऐसा थोड़े सोचना चाहते हैं, अरे बीज ही डाला आपने शुरू से तो वैसा सोच आएगी। अब एक नेगेटिव थिंकिंग के लिए 20 पॉजिटिव थिंकिंग करो, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग, ये कूड़ा कचरा घास जो है ना बहुत सबल है, सशक्त है, तो उसको दूर करना है। इसलिए सबल सशक्त है, इसके पीछे और भी कारण है। मात्र हमारा, क्योंकि हमारा अचेतन मन जो है ना इतना ही नहीं है, इसको और हम पोस्टमार्टम करें तो कौन कौन मेरी बात सुन रहा है तो मैं थोड़ा सा बताऊं और थोड़ा सा आगे। तो ये जो है ना हमारा अनकॉन्शियस माइंड, इंडिविजुअल अनकॉन्शियस माइंड ही नहीं है, बल्कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, सामूहिक अचेतन मन। और सामूहिक अचेतन मन भी हमारा इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, फैमिली कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, ट्राइब एंड रेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, प्रिमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, और अंत में आता है द ग्रेट मदर एंड ओल्ड वाइज मैन, जिसको हम कहते हैं शिव और शक्ति। तो ये हमारे अंदर है, वो महान। तो इसलिए से ध्यान रखो कि ये जो है ना कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड बहुत बलवता है, बहुत बलवान है। और इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड को जीवन में नई हमें रास्ता भी मिला है। विश्व के हम एक दिन देख रहे थे, मैंने अभी लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है कि 18 रिसर्च हमारे इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का जो है ना देन है, जहाँ से हमारा विकास हुआ है और जो सीधे हमारे जीवन संबंधित है। चाहे आइंस्टीन हो, चाहे नील बोर हो, चाहे आपके हॉवे हों, केकुले हों, इन सभी वैज्ञानिकों ने कल थोड़ा सा इस पर हम और अचेतन मन के महान, उसको हम कल चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि मन ही रोगी। कल हम कुछ आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि कैसे एक आदमी को जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे बीमार किया जा सकता है।
और जो बीमार व्यक्ति है वर्षों का, उसे स्वस्थ किया जा सकता है। इसे अचेतन मन को ट्रेन करके, प्रशिक्षित करके, और ये हमने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था डॉक्टर साहब का, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टाइम हो गया है, आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अब थोड़ा सा आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आई एम हैविंग लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज ल्यूमिनल स्टेनोसिस 40% ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस सिंस 2 years। देखो, कैरोटिड आर्टरी जो होता है ना, वो हमारे दिमाग को पोषण देने वाला आर्टरी होता है। इसके भी कई हिस्से हैं, तो इसमें जाम हो जाता है, और ये सिर्फ कैरोटिड आर्टरी ही नहीं बल्कि बहुत सारे आर्टरीज, जैसे कैरोटिड आर्टरी के अतिरिक्त हमारे हृदय के भी होता है, फेफड़े का भी होता है, किडनी का भी होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरीज। तो कहीं भी ये जाम हो सकता है। और ये जाम क्यों होता है? हृदय के जो है कोरोनरी आर्टरी में जाम हो जाता है। अब अलग अलग कोरोनरी आर्टरीज के भी अलग अलग जो है उसके ये हैं, जिसको हम बोलते हैं LAD, लेफ्ट एसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज, आपके राइट आर्टरीज, सरकमफ्लेक्स, ऑब्ट्यूज मार्जिनल, आपके जो है सेप्टम। तो कई ऐसे आर्टरीज होते हैं। तो इन आर्टरीज में हमारी मूर्खता के कारण जो है ना जाम हो जाता है, क्योंकि बिना सोचे समझे लोग जो मिलता है बस पेट में ठूस लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो, ये जमने वाले आर्टरीज क्या होते हैं? तो 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि भाई जेनेटिक्स, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, उस पर 3 वैज्ञानिकों को रिसर्च मिल चुका है इसके लिए, कि कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स जो है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो उल्टा पुल्टा खाते हैं फिर भी उनकी जाम नहीं होता है, और लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज उसमें जो है हेरिडिटी काम करता है, माता पिता से ये गुण मिला हुआ है। तो ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन सामान्यतः 80 से 90% लोगों में जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड खाते हैं, आपके जो है फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो इसमें जो है 3 प्रकार के ऐसे जहरीले फैट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बैड फैट, वर्स फैट। बैड फैट में आपका था ट्रांस फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट, और इसके भी बहुत सारे, रेड मीट है, जो प्रोसेस मीट है। तो ये सारी जो है ना अंदर जाकर के जाम पैदा करते हैं, हृदय में, दिमाग में, आर्टरीज में। तो ये लिखें कि आई एम टेकिंग इकोस्प्रिन AB 25 टैबलेट। तो ये ब्लड थिनर और आपके कुछ ऐसे ब्लड थिनर जो है ACE जैसे जो है दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन हमने एक दिन बताया था आप लोगों को कि भाई खून की सफाई के लिए सबसे दी बेस्ट ब्लड थिनर, नींबू परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो बहुत ही कमाल के काम करते हैं। और एग्जाम्पल भी दिया था कि होटल में जाते हैं, नींबू पानी में हाथ रखते हैं, सारे फैट निकल जाता है। तो वैसे ही तो ये ध्यान रखा करो कि भाई खाना खाने के बाद में जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, देखो
विश्व में सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंट महिलाएं हिंदुस्तान में हैं, खून की कमी जिसको बोलते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए खून की कमी है। क्योंकि ध्यान रखो कि आयरन और कैल्शियम दोनों का शरीर में अवशोषण जो होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, उसके लिए आवश्यक होता है एसिडिक माध्यम, विटामिन सी। तो खाना खाने के बाद में आधे घंटे बाद में, जैसे मैंने बताया ना कि खाना खाने के बाद में आपको नींबू पानी में हाथ धोते हो निकल जाता है, तो वैसे ही आधे घंटे के बाद में गुनगुने पानी में, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस है, तो आपके पानी का टेम्परेचर मात्र यानी 38 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और उसमें नींबू निचोड़ो। क्यों? तो गुनगुने पानी से कोई चीज़ आप लेते हो तो शरीर में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिमुलेट हो जाता है, शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो ये डाल करके जरूर पिया करो जिनको कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी है। तो ये जो है ना, और एक चीज़ और ध्यान रखो, नींबू, जितने भी खट्टे फल हैं, ये सब इकोस्प्रिन का काम करते हैं। काहे का काम करते हैं? इकोस्प्रिन, जैसा कि इसमें प्रश्न लिखा हुआ है। इकोस्प्रिन को क्या बोलते हैं? मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड आपके टमाटर में 100 ग्राम टमाटर लेते हो तो उसमें 25 मिलीग्राम सैलिसिलिक एसिड है। तो 3-4 से टमाटर खा लो, नींबू ले लो, संतरा है, मौसमी है, तो ये अंदर से सफाई करते हैं खून की नली की। और सबसे दी बेस्ट होता है जो उत्तराखंड में होता है, बड़ा सा नींबू, कल भी हमने बताया था, जो अंदर से लाल निकलता है, वो बहुत शानदार ढंग से 2 काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला जो हमारा अंग है लीवर, उसको ताकत देता है, शक्ति देता है, और साथ ही साथ उसमें जो मौजूद नारिंजिन और नारिंजेनिन 2 ऐसे तत्व हैं जो खून की बहुत अच्छी तरह सफाई करते हैं। तो इसका प्रयोग करो। इसके अतिरिक्त ब्लूबेरीज है, जितने भी बेरीज हैं, ब्लैक बेरीज है, ब्लू बेरीज है, ब्लैक ग्रेप्स है, आपके रेड ग्रेप्स है, ये सब बहुत शानदार खून की सफाई। इतना ही नहीं, इसमें तो ऐसे ग्रेप्स में, इन सारे ग्रेप्स में एंथोसाइनिन तो है ही, एंथोसाइनिन के कई सदस्य उसमें हैं, जिसको बोलते हैं आपके डेल्फिनिडीन है, आपके मालुनिडीन है, आपके साइनिडीन है, पेट्रोनिडीन है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बड़े कमाल का काम करते हैं। ये सारे बेरीज से मिलते हैं। हमारे जितने बेरीज हैं ना, अंगूर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके उम्र को भी बढ़ाते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, टेंशन को कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लो, तो हृदय रोग ही नहीं बल्कि इन सब से बीपी वगैरह से भी सही रहोगे। बीपी ग्रीट और ये दवाइयाँ जो ली है ये भी सही है, इसका भी प्रयोग करो और इससे आपके इसको कंट्रोल करने में बड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन खान पान को सही रखो। अलसी बहुत उपयोगी होता है। अलसी जो हमारे खून की नलियों के आलस्य को दूर करता है। फ्लैक्सीड, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो हर एक हृदय रोगी को सुन लो मेरी बात, जो हृदय रोग से बचे रहना चाहते हैं तो 40 ग्राम अलसी का प्रयोग रोज मक्खन रहित दही में या छाछ में मिला करके पिया करो। चलो आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।